स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्ड कैसे काम करता है और वर्ड पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। वर्ड पे हम किसी भी शॉप का जो है उसका वो स्लिप वगैरह बना सकते हैं और सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा केवल, लेकिन क्या है ना, देखिए आपको वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको सारे शॉर्टकट बता दिए थे कल के वीडियो में, लेकिन इसमें जो है हम लोग पूरा जो है वर्ड को भी सीख लेंगे, एक एक चीज कहाँ से क्या चीजें होती हैं। तो जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जब आपके पास स्लाइड ऐसी मान लीजिए ये खुल के आता है तो ये देख रहे हैं, ये सिंबल आपका यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा और मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब ये यहाँ पे आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि सर ये यहाँ पे ना आए, ये कॉर्नर से जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद आपका यहाँ पे मार्जिन है। मार्जिन में देखिए क्या है कि आपके पास यहाँ पे नॉर्मल है, नैरो है, तमाम यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको नैरो पे चले जाना है। वैसे भी नॉर्मली ये सिलेक्ट हो जाते हैं बहुत अच्छे से, और भी आपको बहुत बिल्कुल स्पेस नहीं चाहिए तो वो भी हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ 0 0 है। थोड़ा सा इसको भी आप कर देंगे तो और ऊपर खिसक जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेस रखना जरूरी होता है। तो फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग होम पे गए और हमें मान लीजिए कुछ भी लिखना है तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आप यहाँ पे जो है राहुल लिख सकते हैं। राहुल हो गया। अब आप चाहते हैं कि सर मान लीजिए राहुल नहीं, हमें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, तो आप जैसे मान लीजिए आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं तो आपने लिख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आप चाहते हैं कि ये सर थोड़ा सा मतलब जो है मोटा भी लगे और बीच में चला जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है। जो कल मैंने आपको सारे शॉर्टकट बताए थे उससे भी आप कर सकते हैं। आपने कंट्रोल ए को किया, कंट्रोल ए को किया तो आपका सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो है आपका जैसे अलाइन लेफ्ट में जाएगा, और ये आपका अलाइन सेंटर में चला जाएगा, और ये आपका अलाइन राइट में चला जाएगा, और यहाँ पे आपका अलाइन जस्टिफाई हो जाता है ना, जो है। तो आपको कहाँ ले जाना है, आपको सेंटर में ले जाना है, तो आप सेंटर में चले गए। अब देखिए एक चीज यहाँ पे जो मैं वहां पे बताया था आपको कि जो आपका स्पेलिंग एरर होता है वो कहाँ दिख रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे ओ ऑफ के नीचे जो है ये डबल लकीर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम को लैंग्वेजेस दी गई है, यानी कि जो सिस्टम एक्सेस करता है, सिस्टम जो समझता है, वहां पे कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। तो जब आप इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख गई। तो जैसे आप इसको करेंगे तो ये चीजें यहाँ पे हट जाएंगी। तो ये हो गया, जैसे आपका सेंटर में आ गया। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए इसके नीचे अंडरलाइन लाना है तो आप कंट्रोल ए को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे अंडरलाइन ले आ देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे आपका अंडरलाइन आ गया। अब अंडरलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शन है। अंडरलाइन में देख रहे हैं इस तरीके के डबल आ जाएंगे, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ये डॉट 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 करके आ जाएगा, ये हल्का सा और स्पेस ले लेगा, ये और थोड़ा सा ले लेगा। ये इस तरीके के जो हैं आपके जो यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कलर में आपको कौन सा कलर करना है, देख रहे हैं, जैसे आपको रेड करना है, आपको ग्रीन करना है, ठीक है। आपको इस तरीके के जो भी आपको कलर पसंद है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट यहाँ पे रहते हैं। मोर अंडरलाइन में जाएंगे तो आपको और अंडरलाइन वहां पे मिल जाएंगे। वैसे नॉर्मली सब एक ही अंडरलाइन को करते हैं, बाकी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे अंडरलाइन आ गया। अब आप चाहते हो कि सर हम इसको थोड़ा सा इटैलिक कर दें, यानी कि तिरछा कर दें, तो सेम वही प्रोसेस है। आप जो है यहाँ पे ऐसे तिरछा कर देंगे तो ये आपका तिरछा हो जाएगा। बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, है ना। अब इसका जो है, अब इसका अगर मान लीजिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही कर्सर ले जा रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल बी करके दे रहा है। यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल आई करके दे रहा है। यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो कंट्रोल यू करके दे रहा है। उसी तरीके से कुछ और यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले गए इस वाले पे, यहाँ पे तो देखिए इंक्रीज फॉन्ट साइज पे आपका दे रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है आपका ये असेंडिंग का जो बटन होती है, यानी कि आपके कीबोर्ड में रहती है। उसी के साथ आपका डिक्रीज करना है तो डिक्रीज में भी चल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे देखिए जिनके जिनके शॉर्टकट नहीं होते हैं वो आपको वहां पे शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा।
तो ये आप यहाँ पे मान लीजिए ले लिए। फिर आपको यहाँ पे मान लीजिए अब नीचे आना है और इसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे हटा देनी है। मान लीजिए अब यहाँ पे आपको सीधा लिखना है, तो आपको यहाँ पे एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे टेबल को ड्रॉ करना है, तो आप टेबल पे गए। अब आपको ये लगता है कि सर मुझे जो है 2 कॉलम चाहिए। कॉलम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ड्रॉ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉलम अगर आपको लेना है, जैसे आपका मकान बना हुआ है तो ये आपका कॉलम होता है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए ये आपका पिलर है, तो यही तो आपका कॉलम हुआ, है ना। और ये जो है आपका ये कॉलम है, इस तरीके से जो आपका कॉलम होता है। और ये आपका रो होता है, जैसे इस बीम से इस बीम को कनेक्ट कर दिया गया, इस बीम से इस बीम को कनेक्ट कर दिया गया। और ये जमीन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये जमीन। तो ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया। बहुत लड़के इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए खैर यहाँ पे ये नहीं बात करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। वो मेन पे चलते हैं, जो हम लोग को भी सीखना है बेसिक चीज़, वो हम लोग सीख लेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए यहाँ पे होम पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको टेबल वगैरह यहाँ पे ड्रा करनी है, तो आप यहाँ पे टेबल पे गए। मान लीजिए इतना तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको 2 ही चाहिए, तो आप 2, 3 चाहिए 3, 4 चाहिए 4, 5 चाहिए 5 यहाँ पे कर सकते हैं। आपको मान लीजिए यही लेना है कि उसका रोल नंबर और नाम, रोल नंबर और नाम, और उसका जो है क्या नाम है, एड्रेस लेना है। तो आप यहाँ पे 3 पे चले गए, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। अब इसको आप चाहते हो कि मान लीजिए इसको आपको इस तरीके के, यहाँ पे इतने सारे इनके फॉर्मेट वगैरह रहते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला आप ले लिए तो यहाँ पे ये आ गया, मान लीजिए कुछ और ले लिए तो ये आ गया। इस तरीके से इनके बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं और आप भी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो ये तो मान लीजिए फॉर्मेट की बात हो गई। यहाँ पे सारा अगर आपको ब्लैक लेना है तो सारा आप ब्लैक ले लीजिए, इस तरीके से लेना है तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हैं। तमाम जो भी आपको यहाँ पे सूटेबल लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मॉडिफाई में भी है, क्लियर में भी है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, आप इसको कर सकते हैं। अब आपको ये लगता है कि नहीं सर हम इसको जो है वो कर दिए हैं, हमें और भी डेटा चाहिए होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो है डिलीट कर देना है। यहाँ पे जैसे ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो कट का ऑप्शन आ जाएगा, आप कट कर दीजिए, ये नॉर्मली कट हो जाएगा। इसी में एक फीचर और होता है जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी शायद बहुत लोग आपको नहीं बताए होंगे। वो जैसे मान लीजिए इसमें कोई फॉर्मूला आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए इतने सारे फॉर्मूले यहाँ पे रहते हैं। मान लीजिए आप कोई पढ़ाने का कोई वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर है, इस तरीके से है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और अगर मान लीजिए आपको कुछ नया डिजाइन करना है, ठीक है, जैसे आपको कुछ नया डिजाइन करना है, जैसे ये इनके फॉर्मेट वगैरह हैं, यहाँ पे आप इक्वेशन लगा के कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका तो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कुछ नया क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है इनकी इक्वेशन में जो है, आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आपके सामने इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी चाहो, जैसे भी चाहो, आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो। ब्रैकेट के ऊपर करना है, नीचे करना है, मझला ब्रैकेट लगाना है। अब जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 15, ठीक है, 15 हो गया प्लस, फिर मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ आपका, देखिए ये क्योंकि होता ये है ना कि एक्स सेट नहीं हो पाता है। चलिए फिर से मैं ले दे रहा हूँ, 15 हो गया, 15 आपका प्लस हो गया। प्लस के बाद मान लीजिए आप यहाँ पे जो है बड़ा वाला ब्रैकेट आप लगाना चाहते हैं, बड़ा ब्रैकेट हो गया। ये देखिए, क्योंकि ये अगर आप सही से नहीं लिखेंगे तो ये समझ नहीं पाएगा, है ना। आप यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए। अब देखिए ये समझ नहीं पा रहा है, तो क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ जाएगा। यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, तो मान लीजिए 15 प्लस हो गया, फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे 12, फिर इसको हम ब्रैकेट ऐसे बंद कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब ये देख रहे हैं 15 प्लस 12 स्क्वायर यहाँ पे आपका जो है दिख गया। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। मान लीजिए फिर यहाँ पे आप जो है
इसको मान लीजिए अगर आप नीचे ना करके ऊपर करना चाहते हैं तो इसको इरेज कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे राइट पे जाइए, यहाँ पे ऊपर कर दीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर जो है आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ये आपका देख रहे हैं प्लस हो गया। फिर आपने ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट देने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे सी ले लिया है, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि आप जब यहाँ पे कुछ लिख देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ लिख दिए, यहाँ पे आप मान लीजिए 16 प्लस 19, फिर आप ऐसे कर दिए, दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा दिए। अब देख रहे हैं, फिर यहाँ पे आप स्क्वायर कर दिए, फिर ये स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब, मेरा समझाने का मतलब ये है साथियों कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और आप कर लेंगे। फिर मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ और करना है तो आपने यहाँ पे माइनस का मान लीजिए सिंबल लगा दिया, फिर आप यहाँ पे ले लिए 13 और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या कर दिए 13 प्लस 14, है ना। फिर आप यहाँ पे जो है देखिए ब्रैकेट लगाए। अब ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़ा सा जो है ये आपका समझ नहीं पाया है, तो इसको प्लस यहाँ पे कर दे रहे हैं। और ये जो है ये भी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम राइट करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस ले लेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपका प्लस ले लिया, फिर आप यहाँ पे जो है फिर स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरीके से जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो आप करते रहेंगे तो ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ गया आपका, है ना। अब इसको आपको अगर मान लीजिए एक ही लाइन में लेके आना है तो आपको कंट्रोल ए करना है, क्योंकि पूरा आप करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए का मतलब तो पूरा ही होता है। फिर आपको सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करना है, तो इसका होम पे जाइए और इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये देख रहे हैं, जैसे आप इसको कम करेंगे तो ये आपका एक क्वेश्चन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। अब मान लीजिए आपको पढ़ाना है तो आप यहाँ पे जो है पढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करा दीजिए इनका जो भी है। इस तरीके से आप ड्रॉ में जाके इसको सॉल्व करा दीजिए, 15 का वर्ग कितना होता है, 12 का कितना होता है, ये कितना होता है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें ये होता है ना कि जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा पेज वगैरह आ जाता है तो उसको आप डिलीट भी नहीं कर पाते हो। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा पेज ले आके दिखाता हूँ। एक्स्ट्रा पेज का मतलब ये होता है कंट्रोल एंटर आप करोगे तो आपका एक्स्ट्रा पेज आते जाएगा। ठीक है, आपके 3 पेज आ गए, 4 पेज आ गए, 5 पेज आ गए, 6 पेज आ गए। अब देखिए ये पेज कहाँ दिखेगा आपको, ये पेज कहाँ दिखेगा, कितने पेज हैं। तो ये देखिए ये पेज आपका यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है, मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है पेज 6 ऑफ 6। तो अब मान लीजिए हमको पेज नंबर चौथा डिलीट करना है तो आप चौथे पे जाइए। ठीक है, आप चौथे पे जाइए। देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो है मान लीजिए 3 यहाँ पे दिख गया, 3 यहाँ पे दिख गया। तो 3 जब आपका यहाँ पे दिख गया कि आप चाहते हैं कि 3 नंबर वाला पेज डिलीट हो जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बैक स्पेस को दबा देना है। जैसे ही आप बैक स्पेस दबाएंगे आपका जो है वो चला जाएगा और यहाँ पे देखिए 5 आपका आ जाएगा, क्योंकि अभी तक 6 था, अब आपका 5 आ जाएगा। ये रहा एक चीज़, क्योंकि बहुत लड़के जो है नहीं जानते हैं कैसे डिलीट करना, खोजते रहते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस पर सिलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्पेस मारा, ये गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट किए, ये गया, फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट किए, ये गया। देख रहे हैं नीचे आपका वो चेंज होता चला जाएगा और करना कुछ नहीं है, कंट्रोल आपको बैक स्पेस ही दबाना है। मैं चलिए यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। जो है जो पेज रिमूव के लिए होता है, एक्स्ट्रा पेज रिमूव के लिए बहुत बड़ा सिंबल, थोड़ा सा कम कर दें, ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए, अगर एक्स्ट्रा पेज को आपको कट करना है, ठीक है, कट आपको करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है प्लस बैक स्पेस। ये वाली आप बटन दाबेंगे तो ये एक्स्ट्रा पेज आपके कट होते चले जाएंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपका जो है वो होता है। और अब एक चीज और आप समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप होम पे गए, कुछ भी आप लिखे थे वो आपको तो जो है यहाँ पे मिल ही जाएगा। आप मेन पे गए, आपको यहाँ पे मिल गया।
अब आप मान लीजिए कोई टेबल को जो है वो थोड़ा सा आइसक्रीम वाला आ गया है तो थोड़ा सा आवाज आ रही होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए आप किसी टेबल पे गए, यहाँ पे मान लीजिए आप गए तो यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। फिर आपको यहाँ पे टेबल डिजाइन करनी है, मान लीजिए आपको ये टेबल ऐसे ऐसे डिजाइन करनी है। अब आप चाहते हो कि ये दोनों कॉलम एक हो जाए या फिर कहीं और का एक हो जाए, जिस तरीके से जो बिल वाउचर वगैरह बनता है तो वहां पे जो है आपका एक हो जाए। तो क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इरेज का ऑप्शन मिलेगा। जब आपको इरेज का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आप इरेज पे जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको ये दोनों एक करना है तो आपने ये कर दिया तो ये दोनों एक हो गया, देख रहे हैं ये दोनों आपका एक हो गया। अब आप चाहते हो कि ये भी एक हो जाए तो आप इसको भी कर दिए, ये भी एक हो गया, है ना। ये आप चाहते हो कि ये सीरीज बनी रहे, बाकी नीचे का बीच का तीनों एक हो जाए तो ये आपका जो है हो जाएगा। ये आपका हुआ, ये आपका हुआ। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको कोई भी डिजाइन अगर टेबल पे बनानी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मान लीजिए इसमें करना है तो आप ये पहले इरेज को हटाइए, फिर यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे जाइए, फिर यहाँ पे आप जो है इस तरीके से फिर यहाँ पे मान लीजिए आपको एक यहाँ पे लाइन चाहिए, एक यहाँ पे लाइन आपकी तैयार हो गई, एक यहाँ पे लाइन तैयार हो गई, एक आपकी यहाँ पे लाइन तैयार हो गई, एक आपकी लाइन यहाँ पे तैयार हो गई। तो अभी तक देख रहे थे, अभी तक आपके पास सिर्फ इतने थे लेकिन अब आपके बढ़ गए हैं। अब आप इसमें भी आप लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो। अब मान लीजिए ये हमको पूरा नया चाहिए, मतलब पूरा एक ही चाहिए, यहाँ पे जो 5 है वो नहीं चाहिए। तो आप इरेज पे जाइए, इरेज पे जाने के बाद आप यहाँ पे ये कर दीजिए, फिर ये कर दीजिए, फिर आप ये कर दीजिए। फिर मान लीजिए नीचे में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए आपको टोटल अमाउंट लगाना है तो आप यहाँ पे टोटल अमाउंट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे मान लीजिए फिर एक चीज और होती है इसमें जो आपकी टेबल की होती है। यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपको बॉर्डर स्टाइल में जाना है, इस तरीके से आपके बॉर्डर स्टाइल हो जाएंगे। जो भी आपका बॉर्डर करना होगा वो बॉर्डर स्टाइल में हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर में देख रहे हैं आपका किस तरीके से देख रहा है, आपका बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, है ना। अब यहाँ पे जब आप इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे आप ले जाएंगे उसी तरीके से ये आपका होता जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आउटसाइड बॉर्डर में ये आ गया, ऑल बॉर्डर में आपका ये आ गया। तो जहाँ पे आप क्लिक किए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, आप इसको पूरा क्लिक किए, मान लीजिए इसको पूरा सेलेक्ट कर लिए, ये आपको पूरा सेलेक्ट चाहिए, ये आपको पूरा सेलेक्ट आप कर लिए। अब आपको मान लीजिए इसमें ऑल बॉर्डर में चाहिए, देखिए अब बॉर्डर कैसे लगेगा, देख रहे हैं ये बॉर्डर कैसे लग रहा है। इस तरीके से सारे बॉर्डर आप लगा सकते हैं। देख रहे हैं बॉर्डर कैसे बदल रहा है, इस तरीके से आप पूरा बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये है बॉर्डर लगाने का तरीका, है ना। बॉर्डर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें आपको चाहिए फोटो। अब इसमें आपको फोटो चाहिए तो फोटो तो लानी पड़ेगी। फोटो लाने के लिए क्या करना है, आपको पिक्चर में जाना है। पिक्चर में जब आप जाएंगे, डिवाइस में जाइए तो यहाँ से भी पिक्चर आ जाएगा। यहाँ से आप जाइए कोई भी पिक्चर ले लीजिए। अब मेरे सिस्टम में तो वैसे फोटोज वगैरह रहती नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कोई फोटो हो तो। वैसे कोई फोटो है नहीं, मान लीजिए यहाँ पे आप लेंगे तो यहाँ पे आपका वो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको मान लीजिए यहाँ पे जो है एक शेप लगाना है, कोई मान लीजिए आपको यहाँ पे निशान वगैरह देनी है। तो सबसे पहले आप लेआउट पे जाइए, लेआउट पे जाने के बाद आप इरेज पे जाइए, इरेज पे जाने के बाद आप यहाँ पे ये कर दीजिए, ये आपका गया और ये आपका गया। अब आपको यहाँ पे दोनों पे ले आना है, क्या आपको कुछ यहाँ पे शेप वगैरह लेके आना है। तो शेप में आप क्या करोगे, शेप में आप यहाँ पे गए, अब यहाँ पे आप गए, यहाँ पे सट के आपने ऐसे कर दिया, ये आपका शेप बन गया। फिर आप यहाँ पे गए, छोटा शेप बनाना है तो यहाँ पे आप गए तो यहाँ पे आपका शेप बन गया। ठीक है, तो ये शेप जो है फिर आपको यहाँ से लेना पड़ता है। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको इंसर्ट में जो है ये शेप आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से जो है आपके 3D मॉडल्स में भी बहुत सारे होते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए। ये जब मैं छोटा छोटा क्लिप बनाऊंगा तो उसमें मैं चीजें आपको बता दूंगा। तभी तो आपको सिर्फ सीखना है कि किस तरीके से हमको ये सारी चीजें करनी रहती हैं।
तो ये सारे ऑप्शन है वर्ड पे। जैसे मान लीजिए अब ये आपका काम खत्म हो गया, सारे बॉर्डर वगैरह बन गए, तो इसको आप डिलीट कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई ऐसा पैराग्राफ लेना है जिसको आपको डिजाइन करना है, और क्या नाम है उसमें कलर वगैरह डालने हैं, तो आप कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे वो कलर में आने लगेगा। इसको आप सेलेक्ट करके इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे देखिए कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इसको जो है राइट क्लिक से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए क्या होता है, बुलेट्स में क्या होता है, ये आपके सिंबल होते हैं। ये आप ऐसे सिंबल करेंगे तो ये आएगा, ये सिंबल करेंगे तो ये आएगा, ऐसे आएगा। जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए ना, इस तरीके से आपका 001 और 123 ABC ये चीजें रहती हैं। यहाँ से भी आप देख सकते, जैसे मान लीजिए 123 करेंगे, अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ और लिखेंगे तो रोमन में आता है। ये मान लीजिए आप ऐसे कीजिए, ये आपका रोमन में आ गया। अब मान लीजिए आपको डॉट 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 1 आपको लेके चलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट न्यू फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इतने आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। देख रहे इतने सारे फॉर्मेट हैं, 1 2 3 है, रोमन में है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट आपको कखा गघा 1 2 3 तमाम 1 2 3। अब मान लीजिए हिंदी में आपको करना है तो 1 2 3 4 5 आगे नीचे करेंगे तो 6 7 कुछ भी लिखेंगे तभी तो होगा। जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे कुछ लिख दिए, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ये उनके लिए होता है जो मान लीजिए किसी ऑफिस में बैठ के अगर हिंदी में, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होता है, तो जो हिंदी में लोग करते हैं वो करते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं MS वर्ड में। अगर मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर इंडिविजुअल वीडियो जो है बना देंगे। बाकी बॉर्डर कैसे लगाते हैं, आपका ये फॉर्मेट कैसे लाते हैं, एक चीज यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपका सेक्शन वाइज ये सारी चीजें हैंडलिंग कैसे होती हैं, ये सब कुछ आपको जो है लग के दिख जाएगा। तमाम ऐसे फॉन्ट हैं, जब आप इस पे उस करेंगे। अब जैसे ये होता है, इस पेज के लिए होता है कि 1.0 का है, 1.15 का है, 1.5 का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर स्पेस चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसमें देखिए मैं आपको स्पेस लगा के दिखा रहा हूँ। अभी ये थोड़ा सा छोटा है, अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे स्पेस लगाना है तो स्पेस लगाए, देख रहे हैं कितना बढ़ते जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि 1.5 का स्पेस लेके लोग चलते हैं, तो इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। तो MS वर्ड में यही सब चीजें होती हैं, है ना। आप बहुत अट्रैक्टिव भी बना सकते हो, मैं आपको एक अट्रैक्टिव चीज बना के भी दिखाऊंगा। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि जिन जिन के फार्मूले, जिन जिन के शॉर्टकट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताया, प्रयास किया। और अगर मान लीजिए कोई आप इक्वेशन बना रहे हैं, उसको अगर आप नहीं बना पा रहे हैं या फिर इनके फॉर्मेट में नहीं है, तो आप उसको कैसे जो है इंक के माध्यम से भी आप इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, कखा गघा भी कर सकते हैं, 0 0 0 1 भी कर सकते हैं, ABCD भी कर सकते हैं, रोमन में भी कर सकते हैं। सारे मैंने आपको बता दिए। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये पूछा जाता है कि पेस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन से ऑप्शन में रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है ये क्लिपबोर्ड में रहता है। ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर पूरा जो है कंप्लीटली जो है MS वर्ड के बारे में भी मैं आपको ठीक ठाक बता दिया हूँ। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आपको किसी शॉप की रिसिप्ट वगैरह बनानी है या कुछ भी करना है, टेबल को अच्छे से डिजाइन करना है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसके लिए आपके हमेशा खड़े हुए हैं। दूसरा देख रहे हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है ना। उसके बाद जो है आपका जो है इंक्रीज फॉन्ट साइज है, डिक्रीज फॉन्ट साइज है, ये सारी चीजें हैं। आपके कलर्स वगैरह हैं, ये किस में आते हैं, ये आपके फॉन्ट में आते हैं। तीसरा मान लीजिए आपको यहाँ पे जो है अंडरलाइन, ये आपका जस्टिफाई करना है, राइट में जाना है, लाइन को सेट करना है, सेंटर में जाना है, लेफ्ट में जाना है, जस्टिफाई करना है, उसके बाद स्पेस लेना है। ये सारी चीजें आपकी पैराग्राफ में आ जाती हैं। उसी के साथ मान लीजिए आपका जो है ये जो शब्द होते हैं, ठीक है, जो इनका फॉर्मेट होता है, उसको किस भाषा में लेके आना है, तो वो कौन से में आता है, वो आपका स्टाइल में आता है। तो एक बार मैं यही कहूंगा कि जैसे मैंने आपको जितने शॉर्टकट कीज पढ़ाए हैं वो तो मैं पढ़ाया ही हूँ। उसके साथ क्या है ना कि अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह होगा तो एक बार आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करिएगा और एक एक सिंबल पे जाके आप वहां पे थोड़ा सा अपने माउस को रोकिएगा, ठीक है, कर्सर को रोकिएगा।
तो वहां से चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, और जो चीज आपको अभी डाउट में लग रही होगी वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्लिप बोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, फाइंड का मैं बताया ही था, कंट्रोल एफ होता है, रिप्लेस का भी मैं बताया था, कंट्रोल एच होता है, ठीक है। सेलेक्ट का तो कोई होता ही नहीं है। तो इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा आप रोक के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मान लीजिए आपको अगर किसी शॉप की रिसिप्ट वगैरह बनानी है, या फिर कुछ आपको यूनिवर्सिटी का वो बनाना है, सीवी वगैरह भी बनानी होगी, तो आप आराम से कर सकते हो। मैं सीवी के लिए आपको अभी थोड़ा सा एक चीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका है, कुछ भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी, मान लीजिए डिजाइन वगैरह करनी रहती है ना। अब इसमें एक चीज और जान लीजिएगा कि जैसे वाटरमार्क होता है, पेज कलर होता है, पेज बॉर्डर होता है। वाटरमार्क में क्या होता है ना कि थोड़ा सा आप अंदर, जैसे आप सरकारी रिजल्ट पे कभी जाते हो तो देखते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका कस्टम वाटरमार्क पे आप चले गए। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, नो वाटर मार्क पे। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमको टेक्स्ट करना। अब ये देख रहे हैं ASAP जो लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए मैं अपने चैनल का नाम दे दे रहा हूँ, कंप्यूटर गुरु। अब कंप्यूटर गुरु मैंने अप्लाई कर दिया, अब देख रहे हैं ये आ गया कि नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे कैसे दिखेगा आपको, ये यहाँ पे दिख जाएगा, ये देख रहे हैं, ये कंप्यूटर गुरु दिख रहा है हल्के में। तो यही होता है, इसका वाटरमार्क होता है। पेज कलर होता है, पेज कलर भी आप यहाँ पे, जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे ये इस तरीके से किया। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाऊं तो देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर गुरु दिख रहा है। अब पेज बॉर्डर में भी आपको जाना है तो पेज बॉर्डर भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर में जो आपको पसंद आए वो लगा सकते हैं। मान लीजिए ये आपको पसंद आ रहा है तो ये आप लगा लीजिए। बहुत चीजें हैं यहाँ पे, इस तरीके से जो है वो आपके फ्रंट साइज वगैरह बनते हैं, वो आप बना सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत होगी, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हम एज ए शिक्षक की तरह ही नहीं, एज ए आपके भाई की तरह भी हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। किसी भी चीज को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और अच्छा खासा मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा और सिखाने का भी प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि आप कहीं पे बैठे हो, हम कहीं पे बैठे हैं, तो हमारा आपका जो आई कांटेक्ट है वो बन नहीं पाता। आई कांटेक्ट का एक ही माध्यम है, ऑनलाइन। तो जब मान लीजिए ऑनलाइन से आप सीख रहे हैं तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। कुछ भी आपको करना होगा, कहीं भी आप फंस रहे हो तो आप कमेंट करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक में जो है हमारे चैनल पे मौजूद है, वहां से भी आप हमको मैसेज करेंगे तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो यही आज का MS वर्ड का क्लास था, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। और उसी के साथ साथ कोई भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप बताइएगा, मैं उसको इंडिविजुअल मतलब एक एक पॉइंट का वीडियो बना के आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।